कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिटी दिखाई जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जायंट फ्रॉग हमला कर चुका है। और तभी हम देखते हैं हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर वांगलिंग को, जो कि एक शॉप पे कुछ लेने के लिए आया होता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर नूडल्स खाने की तैयारी कर ही रहा होता है, तभी वो जायंट फ्रॉग उसी पर हमला कर देता है। पर वहाँ पे मौजूद एक हीरो उसे बचा लेता है। इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं हमारा वांगली अपने पहले दिन के लिए स्कूल जा ही रहा होता है। तभी दो नुखे लड़के आगे उससे उसके पैसे मांगने लगता है और कहने लगता है कि तू तो एक लूज़र दिख रहा है भाई, तू है कौन। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही अजीब सा हमला उन पे आके गिरता है, और ये हमला किसी और नहीं बल्कि स्कूल की सबसे सुंदर और नुखी लड़की सुनरॉग ने किया होता है। और वो वहाँ पे आके नीचे खड़ी हो जाती है और वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। और वो वांगलिंग से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। और हमारा चैड वांगलिंग 10 रुपये दे के कहता है कि तुम्हें तो कोई 10 रुपये में ना खरीदे, और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल के इंस्ट्रक्टर सभी बच्चों को कह रहा था कि बच्चों, आज तुम सबका स्पिरिचुअल पावर का टेस्ट होने वाला है, और मुझे पूरी पूरी आशा है कि तुम बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करोगे, और तुम सबको इसके लिए गुड लक। इसके बाद सबसे पहली बारी इस चोंगू लड़के की होती है, और जब वो अंदर जाता है तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा वही जायंट इवल फ्रॉग आ जाता है, जिसके कारण उसकी फटकी हाथ में जाती है। तब स्कूल का प्रिंसिपल कहता है कि बच्चों, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस उस फ्रॉग की एक सस्ती कॉपी है और कुछ नहीं। इसलिए वो लड़का खड़ा होता है और अपने स्पिरिचुअल पावर का जोर लगा के उस पर एक मुक्का मारता है, पर वो उसके एनर्जी के कारण बहुत ही पीछे जाके गिरता है, जिसके कारण वो लाइट क्लास में एंटर होने से रह जाता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स का यही हाल हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक लड़के की बारी आती है, जिसका नाम होता है चैन चाओ, और वो अपनी पावर इकट्ठी करके उस पर हमला करता है। और इसके अलावा वो भी पीछे जाके गिरता तो नया खड़ा ही रहता है, जिसके कारण उसे एलाइट क्लास में एंट्री आराम से मिल जाती है। इसके बाद बारी होती है हमारी सुनरों की, जो कि आसानी से ही उस फ्रॉग को पीछे धकेल देती है, और सिर्फ एक ही पंच के कारण, जिसके कारण सब स्टूडेंट्स उसकी ही वाह वाह कर रहे होते हैं। इसके बाद बारी हम आती है हमारे मेन कैरेक्टर वोंग लैंग की। लेट्स गो मेन स्क्रीन टाइम। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का थोड़ा सा फ्लैशबैक, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो फ्रॉग उस हीरो को मारने ही वाला था। तभी हमारा वैंगलिंग आता है और उसे एक ही किक में ख़त्म कर देता है, और कहता है कि अरे यार, तुम जो मूवमेंट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। इसके बाद फिर से हम प्रेजेंट पे आते हैं, जहाँ पे वांग ने अपनी थोड़ी सी एनर्जी को इकट्ठी करके उस पे एक आराम से पंच मारता है, जिसके कारण वो फ्रॉग वहीं पे चीत हो जाता है। और सभी स्टूडेंट सोच रहे होता है क्या ये क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा पावर, ये नहीं हो सकता। तभी स्कूल का प्रिंसिपल वहाँ पे आता है, फ्रॉगी फ्रॉगी तुम ठीक तो हो ना। और हमारा वांगलिंग को पता चल जाता है कि ये फ्रॉगी मरा वरा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा है। तब स्कूल का प्रिंसिपल कहता है कि वांगलिंग, तुम भी लाइट क्लास के अंदर एंटर हो चुके हो। इसके बाद हम देखते हैं हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्कूल की मतलब हमारे मेन कैरेक्टर की टीचर जो होती है वो उनसे कह रही होती है, बच्चों आज मैं तुम्हें स्पिरिचुअल एनिमल को कैसे समन किया जाता है वो सिखाऊंगी, तो तुम थोड़ा से ध्यान से देखना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो टीचर हमारे सभी स्टूडेंट्स को एक एनिमल को दूसरी दुनिया से समन कैसे किया जाता है वो आसानी से सिखा देती है। और सबसे पहली बारी हमारे चन चाओ की होती है, जो कि पूरे जोश में आकर कह रहा होता है कि स्पिरिचुअल एनिमल्स मेरे सामने दो और अपनी शक्ति दिखाओ। और हम देखते हैं कि वो लड़की वाली छड़ी को अपने सामने ले, जिसके कारण सभी लोग उस पर हंसना चालू कर देते हैं। इसके बाद बारी आती है मोटे लड़के गुहाओं की, और वो अपने जादू यूज करके एक गर्ल की सिक्योरिटी सामने ले आता है। भाई क्या लक्षण है, भाई क्या कर रहे हो तुम यार। इसके बाद बारी आती है हमारी सुनरों की, जो कि समन करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगाती है और अपने सामने एक कुत्ते को ले आती है, और वो गुस्से में कहती है कि अरे यार, मुझे एक एनिमल को समन करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। इसके बाद बारी आती है हमारे बागलिंग की, पर वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। तभी हम देखते हैं टीचर उसे कहती है कि तुम ये करोगे नहीं। तो वांगलिंग कहता है, अरे यार क्या सिद्धांत दिया, मुझे भी करना पड़ेगा। इसलिए हमारा वांगलिंग थोड़ा सा ध्यान लगाता है, और वो अपने आले दुआले की स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठी करके अपने सामने एक बहुत ही बड़ा धमाका कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वही इवल जायंट फ्रॉग आ जाता है, और वो कहता है कि अरे भाई, तू फिर से मेरे माफ कर दे मेरे बाप। तभी हमारा वांगलिंग कहता है, फ्रॉगी तो फिर से सामने आ गया। तभी टीचर कहती है, बच्चों डरने की कोई जरूरत नहीं है, और वो अपने जादू का यूज करके और सन के कुत्ते को एक साथ मिला देती है। और हम देखते हैं कि वो फ्रॉग एक बहुत ही क्यूट से डॉगी में बदल चुका है, जिसके कारण सभी स्टूडेंट्स उसको काफ़ी पसंद कर रहे होते हैं। और फिर वांगली बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है, और हमारे टीचर को वांगली पे पूरा पूरा शक हो रहा था कि इस दाल में कुछ तो काला है। और यहीं पे एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो जल्दी से एपिसोड नंबर 2 की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं।
इसके बाद के सीन में हम देखते हैं हमारा वांगलिंग जब पैदा होने वाला था तभी उसके पिता बाहर ही बैठे थे। तभी ऑपरेशन रूम में से नर्स थोड़ा सा रोता हुआ चेहरा लेकर बाहर आती है और उसके पिता को लगता है कि उसका बेटा बच नहीं पाया। पर अगले ही पल वांगलिंग खुद ब खुद चल के उनके सामने आ जाता है, जिसके कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि हमारे वांगलिंग को पता चल जाता है कि उसके माता पिता एक दूसरे से इतना लगाव नहीं करते जितना वो दिखा रहे हैं। इसके अलावा वांगलिंग के पिता ने उसकी मॉम से एक अजीब-सी स्वॉर्ड मँगवाई थी जो कि रियल में काफ़ी महँगी आई थी, पर उसकी मॉम ने फेक स्वॉर्ड उसके पिता को दे दी और ये बात उसके पिता को बिल्कुल भी नहीं पता। पर हमारे वांगलिंग को सब पता चल जाता है और उसके पिता वांगलिंग को ये स्वॉर्ड पकड़ने के लिए कह रहे होते हैं। पर वांगलिंग को पता था अगर उसने ये स्वॉर्ड पकड़ ली और ये टूट गई तो उसके माता-पिता का रिश्ता भी टूट सकता है। इसलिए वो सोचने लग जाता है करूँ तो क्या करूँ? इसके बाद वांगलिंग एकदम से वहीं पे मुँह देता है, ले मुँह दे दे स्वॉर्ड पे। इसके बाद हम देखते हैं हमारा छोटा वांगलिंग धीरे-धीरे करके काफ़ी ताकतवर हो रहा है और उसकी स्किल और हर एक लेवल की पावर बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। और इसके साथ ही उसके पिता उसके लिए एक अजीब-सा एम्ब्लम बनाते हैं जिसके कारण उसकी पावर को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा उसकी माँ चाहती है कि उसका बेटा वांगलिंग एक अच्छी-सी ज़िंदगी जिए दूसरे बच्चों की तरह। इसके बाद हम देखते हैं हमें फिर से स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि स्कूल के बच्चों के बीच इलेक्शन होने जा रही है। पर हमारे वांगलिंग को इन लोगों से क्या ही मतलब है, उस वो तो देखता है अपने नूडल्स को है, नूडल्स कहाँ, ये रहे चल चल। इसके बाद हम देखते हैं वहीं पे एक बंदा खड़ा था जो कि सुनराव का ही एक सर्वेंट होता है और वो सभी के सभी नूडल्स के पैकेट इंक्लूडिंग सभी दुकान को ही खरीद लेता है, जिसके कारण सभी बच्चे काफ़ी गुस्सा भी कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं वहीं पे सनरॉन्ग भी आ जाती है और वो कहते हैं कि अरे यार तुम लोग गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम्हें मुझे बस वोट देनी है और मैं तुम सबको जो चाहो वो दे सकती हूँ। पर हमारा चिंचाओ कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तभी हमारा वावलिन कहता है कि हे सनरॉन्ग सुनो ना, मैं तुम्हें 3 वोट दूंगा, बस मुझे थोड़े से नूडल्स के पैकेट लेने दो। तो सनरॉन्ग कहती है हाँ हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वो सोच रहे होते कि मुझे जब भी इसकी जरूरत होती है तो ये वहाँ पे कैसे पहुँच जाता है। मुझे शक हो रहा कि आखिर ये किसकी तरफ है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चे सुनरंग के वश में आ जाते हैं, मतलब सुनरंग उस पर उन सभी बच्चों पर अपना सेडक्टिव जादू कर देती है, जिसके कारण सभी के सभी बच्चे उसी के कंट्रोल के अंडर रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वांगली वहाँ से नोडल खाते खाते चला जाता है। इसके अलावा हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं प्रिंसिपल एंट्री मारता है और वो देखते हैं कि सभी बच्चों के सर पर एक अजीब सा मैजिक का निशान होता है और ये समझ आता है कि ये कोई एरा गैर जादू नहीं बल्कि ये सबको कंट्रोल करने वाला सेडक्टिव जादू है। और वो समझ आता है कि ये सब काम सुनरंग ने किया है। इसलिए वो कहता है कि बच्चों आज मैं तुम्हें सेडक्टिव जादू के बारे में पढ़ाऊँगा। ये जादू एक ऐसी चीज़ होता है, अगर आप किसी को गिफ्ट दो और उस पर जादू कर दो तो वो आपके अंडर या कह सकते हैं आपके कंट्रोल में आ जाएगा। पर जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर हो जैसे वांगलिंग, वो इसके वश में नहीं आ सकता है। तभी हम देखते हैं हमारा वांगलिंग अजीब से तरीके से हँसकर सुनराव की तरफ देख रहा था और सुनराव को लग रहा होता है क्या ये ऐसा क्यों देख रहा है? क्या चाहता है ये मुझसे ये? और वो सोच रहे हैं नहीं, नहीं मुझे कहता है कोई बात नहीं यार, मुझे पसंद करता है शायद इसलिए देख रहा होगा। और वांगलिंग कहता है कि हैं? ये बोलते रहेगी मैंने इसको बोली थी। तभी वांगली अजीब से इशारे करके उससे कहने लगता है और सुनरौंग समझती है कि वांगली कहना चाहता है कि वो जो गोली उसने उसको दी थी वो खा ले। तभी सुनरौंग उसको खा लेती है और वांगली का मुँह तो तुम देख ही सकते हो, क्योंकि वांगली कहना चाहता था कि ये गोली बिल्कुल भी मत खाना क्योंकि ये स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करने वाली, मतलब स्पिरिचुअल पावर को लो करने वाली गोली है। तभी सुनरौंग उस गोली को खा के बिल्कुल ही चित हो जाती है, जिसके कारण सभी बच्चों के ऊपर जो उसका सेडक्टिव जादू होता है वो वहीं पे टूट जाता है। इसके बाद प्रिंसिपल कहता है कि सुन लो तुम आ गया और सभी बच्चों को अपने बारे में कुछ बताओ कि इस जादू को तुमने कैसे किया। तभी सुनो आगे बढ़कर एकदम से नीचे गिरने वाली होती है, तभी वांगलिंग हीरो की एंट्री मारता है, उसे बचा लेता है और वो कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया वांगलिंग। तभी वांगलिंग कुछ बोले ही सीधा खड़ा हो जाता है और उसको नीचे गिरा देता है। सिग्मा बनती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग उन सभी बच्चों को बताता है कि सेडक्टिव जादू क्या होता है। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं, बस सिंपल गिफ्ट दो और उस पर अपने जादू का तो यही सेडक्टिव जादू होता है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि हमारा क्लास का जो मॉनिटर है वो टकलू सॉरी चिनचाओ बन चुका है, जिसके कारण सभी बच्चे काफ़ी खुश है। इसके अलावा हम देखते हैं स्कूल का प्रिंसिपल एक लड़के से बात कर रहा था और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा वही एपिसोड नंबर 1 वाला मास्टर जोई होता है, क्योंकि मास्टर जोई को हमारे वांगलिंग की सभी पावर्स के बारे में अच्छा खासा पता है। इसके बाद हम देखते हैं सुनडोंग अपने रूम में बैठकर स्ट्रीम कर रही होती है और वो वांगलिंग के बारे में सोच रहे थे। तभी हम देखते हैं कि उसके सर पर भी वही सेडक्टिव जादू का एंटीना सा आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये वांगलिंग का जादू ही होता है और यहीं पे एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है।
एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं सभी बच्चे अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए आज एक रिफाइनरी मशीन लेकर आए हैं, मतलब सुनहरी भट्टी जो भी होती है ये। और हमारा चेंचॉब एक बहुत ही बड़ी भट्टी लेकर आया हुआ है, इसका क्या करेगा तो तभी हम देखते हैं सुरलोंग भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो हमारे चेंचा को इग्नोर करके सामने चल जाते, क्योंकि सामने हमारा वांगलिंग जा रहा होता है और वांगलिंग देख लेता कि उसके सर पे उसी की जादू का मार्क बन चुका है, जिसके कारण वांगलिंग थोड़ा सा आगे बढ़ता है और उसके सर पे हाथ फेर के अपना जादू वहीं पे खत्म कर देता है, जिसके कारण सुरलोंग की हालत कुछ ज़्यादा ही अजीब हो रही थी। इसके अलावा हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते टीचर सभी बच्चों से कह रहे होते कि बच्चों आज मैं तुम सबको रिफाइनरी मशीन के अंदर गोली बनाना सिखा दूंगी और ये कुछ ज़्यादा इजी होने वाला है, तो ध्यान से देखना। पर हम देखते हैं किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और हम देख रहे हैं कि सभी बच्चे आज अपने अपने काम के लिए अलग अलग काफ़ी सारी भट्टियाँ लेकर आए हैं और हम देखते हैं वांगलिंग तो अपने घर से माइक्रोवेव भी उठा लाया है भाई, वाह ले मुँह दे भट्टी पे। और तभी हम देखते हैं हमारे चंद चौक की भट्टी जो होती है वो एकदम से एक्सप्लोड कर जाती है, जिसके कारण वो रोता रोता वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं क्लास यहीं पर डिसमिस होती है। और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लास के अंदर एकदम से वही हमारा क्या नाम था इसका, हाँ फ्रॉगी टू, हाँ फ्रॉगी टू वो वहाँ पर आ जाता है और वो गुहाओं की भट्टी खाने की कोशिश कर रहा, पर वही वांगलिंग भी आ जाता है। वांगलिंग कहता है मुझे पता था फ्रॉगी तुम यही कुछ करने की कोशिश करोगे, इसलिए मैं सतर्क था, पर वहीं पे वो भाग जाता है। पर हम देखते हैं वांगलिंग एकदम से उसके सामने थे, जिसके कारण फ्रॉगी टू की फटके याद में जाती है, अरे माफ़ कर दे मेरे भाई। पर वांगलिंग उसे एक ही लात में नीचे गिरा देता है। और उधर हम देखते हैं हमारा चंचा जो होता है वो पागलों की तरह ग्राउंड में इधर उधर भाग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसके पिता को ये पता चल गया कि उसकी भट्टी जो उन्होंने दी थी वो टूट चुकी है, तो वो उसका क्या हाल करेंगे वो उसी को पता है। और हम देखते हैं भाग हमारे गुहाओं की भट्टी को धोकर सामने ले आता, पर तभी हम देखते हैं गुहाओं उसके हाथ में उसी की भट्टी देख लो, जिसके कारण वो पूरा गुस्से में जाता है और कहता है कि फॉगनिंग तुम्हारे हाथ में मेरी भट्टी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो अपनी गन उसके सामने तान देता है, पर वांगली उससे कहता है भाई मेरी बात तो सुन। तभी वो उस पर गोली शूट कर देता है, पर तभी हम देखते हैं निराशा से हारा भरा चेंचाओ उसके सामने जाता है, जिसके कारण वो लिक्विड सीधा उसी के मुंह में चला जाता है, जिसके कारण वहीं पे बेहोश हो जाता है और हमारी गुहा होगी फट जाती है। क्या कर दिया भाई मैंने, अब मैं क्या करूंगा। और गुहा कहता है कि वांगलिंग मेरी बात सुनो, हमें से बचाना होगा। और वो दोनों हमारे चेंचाओ को उठा के एक लैब में लेता है जहाँ पे उन्हीं की क्लास शुरू होने ही वाली थी। चेंचाओ का सॉरी गुहा कहता है कि वांगलिंग जल्दी मेरी हेल्प करो, और वांगलिंग इसकी पूरी पूरी हेल्प कर भी रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे फिर से फ्रॉग टू आके उसे खाने की कोशिश करता है, पर वो गुहा उसे अपनी भट्टी को बचा लेता है। और गुहा देखता है कि उसकी जो गोली बनने का टाइम है वो थोड़ा सा तेज रखा है, मतलब वो समझ गए थे भाई कि फ्रॉग टू की हेल्प से वो जल्दी से जल्दी इस गोली को बना सकते हैं, इसलिए फ्रॉग टू की हेल्प लेते हैं और वो जल्दी से सुनहरी गोली को बना लेते हैं। और वो सबसे पहले गोली का टेस्ट करते हैं हमारे फ्रॉगी टू पे, और फ्रॉगी टू बच नहीं पाता, मतलब ठीक होता है गोली का असर ठीक होता है फ्रॉगी टू पे, और वो गोली हमारे चेंचो को भी खिला देते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्लास टीचर वहाँ पे आ जाती है और वो देखते हैं कि गुहाओं की भट्टी में एक सुनहरी गोली होती है। और गुहाओं कहता है कि क्या सुनहरी भट्टी मेरी, ये कैसे हो रहा है। और हम देखते हैं कि हमारे वागन के भट्टी में जो गोली होती है वो सुनहरी नहीं बल्कि कालियों रखे भाई, जल के राख हो रखे बिल्कुल जीबी रोड गार्ड की तरह, सॉरी। और हमारा गुहाओ कहता कि क्या ये वांगली ने किया, उसने अपनी गोली मेरे में डाल दी, कैसा दोस्त है भाई। और हमारे गुहाओ को ये गलत फहमी हो जाती है और वो हमारे वांगली को अपना बाप समझ लेता है। और हम वहीं पे देखते हैं हमारा जो चेंचा होता है वो अलग मस्त सो रहा भाई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद हमारे चेंचाओ की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसकी भट्टी बिल्कुल ही ठीक हो चुकी है और वो कहता है कि अरे अरे वांगलिंग तुमने किया क्या, तुम्हारा शुक्रिया वांगलिंग। और हम देखते हैं कि इन तीनों की अच्छी जोड़ी बनना चालू हो जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है। एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं सुनरोंग वांगलिंग के पास आते हैं, पर वांगलिंग को कोई भी अंदाजा नहीं होता आखिर ये करना क्या चाहती है। तभी हम देखते हैं स्कूल के बाहर बिल्डिंग पे 2 गुंडे आ चुके हैं जो कि सुनरोंग को मारने के लिए आए हैं। और सुनरोंग वांगलिंग से कहती है मेरे साथ डेट पे चलोगे, अरे भाई तू मरने वाली है, तेरे को डेट की पड़ी है यार। तभी हम देखते हैं वो दोनों गुंडे स्नाइपर का हमला सुनरोंग पे करने जा ही होते हैं, तभी हमारा वांगलिंग अजीब सी निगाहों से उसकी तरफ देखता है, जिसके कारण उस गुंडे की फटके हाथ में आ जाती है और उसका निशाना मिस हो जाता है। तभी सुन लोग गुस्से में कहते हैं वांगलिंग प्लीज मुझे डेट करो। और उधर हमारे चिचाओ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है भाई, कुछ तो तय करो मेरे लौंडे पे। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे स्कूल का प्रिंसिपल भी आ जाता है और वो कहता है कि वांगलिंग मुझे थोड़ा सा काम है तुमसे जल्दी आओ। तो कहता है कि जी सर आया है अभी आया। इसके बाद हम देखते हैं वांगलिंग उस सर के साथ जाने लगता है, पर हम देखते हैं सुनरोंग ने मन में पक्का कर लिया था कि वो शादी करेगी तो वांगलिंग के साथ ही करेगी। और इसके अलावा हम देखते हैं स्कूल की सोशल मीडिया साइट पे सभी जगह पर वांगलिंग और सुनरोंग की कपल की इंफॉर्मेशन चढ़ गई थी। इसके बाद हम देखते हैं वो प्रिंसिपल और वांगलिंग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे सामने वही बंदा बैठा था जो कि एपिसोड नंबर 1 में दिखाया गया, जिसका नाम जोई है यार, भूलो मत इसे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रिंसिपल को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि तो तुम वो वागलिंग, मुझे याद आ रहे तुमने उसी जायंट ईगल फ्रॉग को हराया था ना, वो भी एक ही किक में, ऐसा कैसे कर दिया। सबको लगता है उसे मैंने हराया पर नहीं वो तुम थे।
और तभी वो कहता है कि मास्टर मास्टर मिल गया मुझे, मास्टर प्लीज़ मुझे याद कीजिए, मैं वही हूँ, प्लीज़ मुझे भी स्ट्रॉन्गेस्ट बनाइए। तभी वांग लिंग कहता है कि 50%। तो वो कहता है, हैं क्या 50%? तो वांग लिंग कहता है 50%, आज जो भी हुआ और पहले जो हुआ था वो सब बातें तुम 50% के लिए भूल जाओगे। और ये जादू का यूज़ करके वो मास्टर ज़ोई को सभी बातें भुला देता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा फ्रॉगलेट उसके पास आता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वह बुक्कड़ कुत्ते तो फिर से आ गया। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं हमारा वांग लिंग सो ही रहा था कि अभी भी उसको सुन रहा हूँ कि सपने आ रहे थे, डेट पे चलो भाई, क्या है, यह लड़की पागल कर देगी मैं लौंडे को। तभी वांग लिंग अपने घर से बाहर देखता है कि सुन रहा हूँ 3-4 गाड़ियाँ बड़े बड़े हट्टे-कट्टे बॉडीगार्ड लेके वांग लिंग के घर के बाहर आ चुकी है। वांग लिंग कहता है, अरे भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। तभी वांग लिंग नीचे अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है और वांग लिंग को लग रहा होता है भाई मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं जाने देंगे यार, मैं अभी माइनर हूँ, मुझे थोड़ा जाने देंगे डेट पर उसके पेरेंट्स कहते हैं, "है, वांग लिंग जल्दी जल्दी खाना खाओ और उस लड़की के साथ डेट पे जाओ, क्योंकि उस लड़की ने तुम्हारी माँ को बहुत सारी सुनहरी गुले गिफ्ट में दी है जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है।" इसलिए वांग लिंग की इच्छा को जाने मिला, उसके पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल देते हैं। वांग लिंग भी लाइक अरे यार मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। इसके बाद वांग लिंग उस लड़की के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। इसके साथ ही वो दोनों उस लड़की के मेन रिजॉर्ट पे जाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों गुंडे भी उनका पीछा कर रहे होता है कि तभी हम देखते हैं वो दोनों उस लड़की के हेवन पैराडाइज में पहुंच जाते हैं, मतलब उस जगह का नेम है हेवन पैराडाइज। और वहाँ देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं है, तो वो लड़की बताती है कि हाँ यहाँ पे कोई भी नहीं, क्योंकि ये जगह मैं दादाजी ने खाली करवाई है, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी। तभी वांगन का अजीब सा मुंह बनाने लगता है और वो देख के हंसने लगती है, अरे टेंशन मत लो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं मार रही हूँ, बस हम सिंपल डेट पे आए हैं। तभी हम देखते हैं वांगलिंग और वो लड़की, सुन रहा यार जो भी इसका नाम है भूल जाता हूँ बार बार, वो दोनों एक स्टैचू के पास जाते हैं जो कि किस्मत के मापने वाला स्टैचू होता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों गुंडे पीछे आ जाते हैं और उसमें शूटिंग करना शुरू करते हैं। तभी वांगलिंग एकदम से जंप मारता है और उस गोली को अपने मुंह में ही जगह लेता है, जिसके कारण सुनरोंग कहती है तुम क्या कर रहे हो वांगलिंग। तो वांगलिंग कुछ भी नहीं करता बल्कि अपने 50% वाले जादू का यूज करके उन दोनों की याददाश्त वहीं पे मिटा देता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा वांगलिंग और सुनान जहाँ-जहाँ जाते हैं वो दोनों गुंडे उसके पीछे आ जाते हैं, पर हमारा वांगलिंग हर एक तरीके से उनको रोक लेता है और इसी के साथ ही लड़की की याददाश्त भी मिटाता जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रात का समय हो चुका है और वो गुंडे काफ़ी थक चुके हैं, पर अभी वो हार नहीं मान रहे। तभी हम देखते हैं सुनरोंग और वांगलिंग फाइनली एक बहुत ही बड़े चंडोल यानी झूले पे चढ़ने वाले हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे मास्टर सुई भी पहुँच जाता है और वो देख लेता है कि हेल्थ पैराडाइज में गुंडे आ चुके हैं। इसलिए वो जल्दी से कॉल करके अपने सभी टीममेट्स को बैकअप के लिए बुला लेता। तभी हम देखते हैं हमारा वांगली और सुरंग जूली के मज़े ले ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं वो दोनों गुंडे वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं और अपनी गन उन दोनों के हेड पर पॉइंट कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम दोनों को यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। पर तभी सुनरोंग कहते कि मुझे मुझे मार दो, पर वांगली कुछ भी कि ना कहो, कुछ भी मत कहो इसे, और वो रोने लग पड़ते हैं। तभी वांगली को गुस्सा आता है, तुम्हें पता है भाई की लौंडी छेड़ दी, अब देखो तुम्हारा क्या हाल करेगा। तभी वांगली पूरे गुस्से में आकर उन दोनों को एक-एक करके उठा के नीचे पटक देता है, जिसके कारण वो दोनों वहीं पे खत्म हो जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं भाई। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 4 खत्म होता है, सॉरी 4 क्या बोल रहा हूँ भाई मैं। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं हमारा वांगलिंग रोज की तरह स्कूल जा रहा था और हम देखते हैं वहाँ पे सुनरोंग अपनी गाड़ी के अंदर आ जाती है और हम देखते हैं असैसिन का टारगेट अभी भी सुनरोंग के ऊपर ही होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे गुआ भी आ जाता है और वो वांगलिंग से पूछता है कि वांगलिंग भाई तेरी डेट कैसे की सुनरोंग के साथ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चैन चाओ भी आ जाता है और वो कहता है क्या ये नहीं आता, सच हुआ था ना, ये हाथ मुझे देते वांगलिंग। तभी हम देखते हैं स्कूल का प्रिंसिपल बकचोदी करते हैं वहाँ पर आता है और वो कहता है कि बच्चों तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, कल सुनरोंग और वांगलिंग के ऊपर हेवन पैराडाइज के अंदर हमला किया गया था। तो सुनर कहती क्या हमला, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। और वांगलिंग को ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसने उससे वादा किया था कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए। तभी हमें तो वहाँ पे हमारा मास्टर जोई बैठा था, फिर हमें कल का थोड़ा सा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारा वांगलिंग और सुनर वहाँ से बच के आसानी से आ जाते हैं। और हमारा मास्टर जोई जो था वो कहता है कि मास्टर आपकी स्किल कुछ ज़्यादा ही बढ़िया, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं। तो वांगलिंग कहता है सुनो मास्टर जोई, तुम सभी बातें भूल जाओ और इन गुंडों को मैंने नहीं बल्कि तुमने हराया। और फिर वो वहाँ से ही चल जाता है। फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं मास्टर जोई अपनी कुछ ज़्यादा ही बड़ाई कर रहा होता है और हमारा चिंचा जो था वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, मास्टर जोई आप कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है भाई, चूज ले इसका मास्टर जोई का। तभी हम देखते हैं मास्टर जोई सुनरोंग को एक शैडो किल ऑर्डर नाम की चीज़ दिखाता है और वो कहता है कि बच्चों सुनरोंग के ऊपर शैडो किल ऑर्डर मतलब लागू हो गया, मतलब इसको जल्दी से जल्दी असैसिन मारने का ट्राई करेंगे, तो हमें इसको बचाने की पूरी पूरी कोशिश करनी होगी। और सुनरोंग की फटकार हाथ में आ गई थी, भाई क्या करूँगी मैं। तभी मास्टर जोई कहता है कि बच्चों डरने की कोई जरूरत नहीं है, स्कूल की सिक्योरिटी हाँ कुछ ज़्यादा ही टाइट होने वाली है। और हम देखते हैं वो एक करके हमारे सभी स्टूडेंट्स को सभी सिक्योरिटी के बारे में बताता है कि आज यहाँ पर ये सिक्योरिटी जो है वो तैनात होने वाली है। और हम देखते हैं वो सभी बच्चों को प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर ले आता है और वो कहता है कि बच्चों तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सबसे सुरक्षित कमरा है और यहाँ पे एक मक्खी भी नहीं आ सकती। तभी गुहा कहता है कि
सर जी मक्खी हैगी यहाँ पे। तब हम देखते हैं वो मक्खी वहाँ पे मर जाती है और हम देखते हैं क्लासरूम के बाहर हेलीकॉप्टर में 7 स्टार्स कॉल जा रही होती है, जिससे देख के हमारा चंचल होता है वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। भाई ये हर एक बात में एक्साइटेड हो रहा है, क्या दिक्कत है इसको। तभी हमारा वाह क्या क्या नाम है उसका, हाँ मास्टर, वो कहता है कि बच्चों देखा ना, मैंने तुमसे कहा आज हम सभी स्क्वाड्स और सभी सिक्योरिटी हमारे पास है, तुम्हें डरने की कोई भी बात नहीं है। इधर हम देखते हैं कि जो असैसिन की लीडर होती है वो अपने असैसिन को हुक्म देते हैं जल्दी जल्दी सुनो को मारकर मेरे सामने लेकर आओ। तभी हम देखते हैं ज़मीन के नीचे से एक गुंडा बाहर आता है और इसका नाम शैडो होता है, और वो हम देखते हैं वहाँ पे एक बॉडीगार्ड होता है और ये उसको एक डक्सी पत्थर क्या है ये भाई क्या थोड़ा भाई इसको मार के ये बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं वो सभी को बेहोश कर देता है। और हमारा प्रिंसिपल जो होता है वो कहता है बच्चों तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और मास्टर जो यहाँ पे है। और वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो बच्चे भाई एक दूसरे से निब्बाबंदी करने चालू कर दे। हम देखते हैं कि वो उसको अभी स्कूल के ग्रुप में एक दूसरे से बात कर रहे थे, और हमारा चिंचा जो था वो ग्रुप में कुछ ज़्यादा ही होशियारपंती मार रहा होता है कि मैं इन दोनों को बचा लूंगा। और सुनो कहते हैं कि वांगली मत मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी। और वांगली एक अजीब तरीके से उसकी तरफ देखता है, तू तू बचाएगी मेरे को, तू अपने आप को बचा नहीं सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे शैडो नंबर 2, हाँ शैडो नंबर 2 वहाँ पे आ जाता है, और हम देखते हैं जहाँ पे जितने बॉडीगार्ड होते हैं वो सभी को उड़ा देता है। और हम देखते हैं हमारे स्कूल का प्रिंसिपल जोंगचू, क्या नाम है भाई, जोंगचू सॉरी, वो वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि बच्चे बच्चे क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी है इनके साथ नहीं। और हम देखते हैं इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, और हम देखते हैं सबसे पहली बार ये अटैक वो शैडो 2 का होता है, और वो एकदम से अपने हथियार उस पर फेंकता है। पर हम देखते हैं हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो आसानी से उन सभी औजारों को तोड़ देता है, और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था बच्चे मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा जो शैडो नंबर 1 होता है वो फ्रॉगी 2 के पास आता है और उसे उसके सर पे सहलाने लगता है। उसको लगता है कि फ्रॉगी 2 बहुत ही प्यारा होता है, पर हम देखते हैं फ्रॉगी 2 उसके हाथ पर बाइट कर लेता है, और इसी के साथ ही फ्रॉगी 2 उसकी सारी की सारी एनर्जी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है और उसको बूढ़ा बनाता है। और तभी फ्रॉगी 2 अपने असली रूप डेविल फ्रॉग के फॉर्म में आ जाता है और उस बंदे को वहीं पे खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा वांगलिन जो होता है वो नूडल्स का पार्सल लेने के लिए बाहर जाता है, और हम देखते हैं वहाँ पे एक अदृश्य आदमी बैठा था जो कि असैसिन मतलब थर्ड असैसिन शैडो होता है। और हम देखते हैं वांगलिन उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। और वो ये सुन के शौक रहता है कि वो मुझे देख कैसे पा रहा है, और वो सोचता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे नहीं देख सकता। तभी वांगलिन कहता है कि हाँ हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे को देख नहीं सकता। तभी वो गुंडा पूरे गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि छोड़ो मैं उस लड़की को नहीं मारूंगा, तुम मुझे देख सकते हो, मैं पहले तुम्हें ही खत्म करूंगा। और वो अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठी करके एक बहुत ही जोरदार अटैक वांगलिन के ऊपर करता है। और थोड़े समय में हम देखते हैं कि सभी कुछ तबाह होता था, पर हमारे वांगलिन को कुछ भी नहीं होता, बल्कि उस बंदे की हालत कुछ ज़्यादा ही फट हो जाती है। और हम देखते हैं वहाँ पे सभी गुंडे पकड़ लिए जाते हैं, और हम देखते हैं चेन चाओ सॉरी सॉरी क्या नाम था इसका, हाँ मास्टर जोई को फिर से इस कहानी का हीरो वांगलिन बना देता है, और वो फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगता है, और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 5 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं हमारा वांगलिंग रोज की तरह स्कूल जा रहा था, और हम देखते हैं वहाँ पे सुनरांग अपनी गाड़ी के अंदर आ जाती है, और हम देखते हैं असैसिन का टारगेट अभी भी सुनरांग के ऊपर ही होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे गुआ भी आ जाता है, और वो वांगलिंग से पूछता है कि वांगलिंग भाई तेरी डेट कैसे की सुनरांग के साथ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चैन चाओ भी आ जाता है, और वो कहता है क्या नहीं आता नहीं सच हुआ था ना, ये हाथ मुझे देते वांगलिंग। तभी हम देखते हैं स्कूल का प्रिंसिपल बकचोदी करते वहाँ पर आता है, और वो कहता है कि बच्चों तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, कल सुनरांग और वांगलिंग के ऊपर हेवन पैराडाइज के अंदर हमला किया गया था। तो सुनो कहती क्या हमला, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। और वांगलिन को ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसने उससे वादा किया था कि वो इस बारे में किसी को भी ना बताए। तभी हमें तो वहाँ पे हमारा मास्टर जोई बैठा था, फिर हमें कल का थोड़ा सा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारा वांगलिन और सुनंग वहाँ से बच के आसानी से आ जाते हैं। और हमारा मास्टर जोई जो था वो कहता है कि मास्टर आपकी स्किल कुछ ज़्यादा ही बढ़िया, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं। तो वांगलिन कहता है सुनो मास्टर जोई तुम सभी बातें भूल जाओ, और इन गुंडों को मैंने नहीं बल्कि तुमने हराया। और फिर वो वहाँ से ही चल जाता है। फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं मास्टर जोई अपनी कुछ ज़्यादा ही बड़ाई कर रहा होता है, और हमारा चिंचा जो था वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहा है, मास्टर जोई आप कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है भाई, चूज ले इसका मास्टर जोई का। तभी हम देखते हैं मास्टर जोई सुनरांग को एक शैडो किल ऑर्डर नाम की चीज़ दिखाता है, और वो कहता है कि बच्चों सुनरांग के ऊपर शैडो किल ऑर्डर मतलब लागू हो गया, मतलब इसको जल्दी जल्दी असैसिन मारने का ट्राई करेंगे, तो हमें इसको बचाने की पूरी पूरी कोशिश करनी होगी। और सुनरांग की फटकार हाथ में आ गई थी, भाई क्या करूँगी मैं। तभी मास्टर जोई कहता है कि बच्चों डरने की कोई जरूरत नहीं है, स्कूल की सिक्योरिटी हाँ कुछ ज़्यादा ही टाइट होने वाली है। और हम देखते हैं वो एक करके हमारे सभी स्टूडेंट्स को सभी सिक्योरिटी के बारे में बताता है कि आज यहाँ पर ये सिक्योरिटी जो है वो तैनात होने वाली है। और हम देखते हैं वो सभी बच्चों को प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर ले आता है, और वो कहते हैं कि बच्चों तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सबसे सुरक्षित कमरा है और यहाँ पे एक मक्खी भी नहीं आ सकती। तभी गुहा कहता है कि सर जी मक्खी हैगी यहाँ पे। तब हम देखते हैं वो मक्खी वहाँ पे मर जाती है, और हम देखते हैं क्लासरूम के बाहर हेलीकॉप्टर में 7 स्टार्स कॉल जा रही होती है, जिससे देख के हमारा चंचल होता है वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, भाई ये हर एक बात में एक्साइटेड हो रहा है, क्या दिक्कत है इसको। तभी हमारा वाह क्या क्या नाम है उसका, हाँ मास्टर, वो कहता है कि बच्चों देखा ना, मैंने तुमसे कहा आज हम सभी स्क्वाड्स और सभी सिक्योरिटी हमारे पास है, तुम्हें डरने की कोई भी बात नहीं है।
इधर हम देखते हैं कि जो असैसिन की लीडर होती है वो अपने असैसिन को हुक्म देते हैं जल्दी से जल्दी सुनाओ को मारकर मेरे सामने लेकर आओ। तभी हम देखते हैं ज़मीन के नीचे से एक गुंडा बाहर आता है और इसका नाम शैडो होता है और वो हम देखते हैं वहाँ पे एक बॉडीगार्ड होता है और ये उसको एक डक्सी पत्थर क्या है ये भाई क्या तोड़ा भाई इसको मार के ये बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं वो सभी को बेहोश कर देता है और हमारा प्रिंसिपल जो होता है वो कहता है बच्चों तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं और मास्टर जो यहाँ पे है। और वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो बच्चे भाई एक दूसरे से निब्बाबंदी करने चालू कर दे। हम देखते हैं कि वो उसको अभी स्कूल के ग्रुप में एक दूसरे से बात कर रहे थे और वहाँ चिंचा जो था वो ग्रुप में कुछ ज़्यादा ही होशियारबंदी मार रहा होता है कि मैं इन दोनों को बचा लूंगा। और सुनो कहते हैं कि वांगली मत मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी और वांगली एक अजीब तरीके से उसकी तरफ देखता है, तू तू बचाएगी मेरे को, तू अपने आप को बचा नहीं सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे शैडो नंबर 2 हाँ, शैडो नंबर 2 वहाँ पे आ जाता है और हम देखते हैं जहाँ पे जितनी बॉडीगार्ड होते हैं वो सभी को उड़ा देता है। और हम देखते हैं हमारे स्कूल का प्रिंसिपल जोंगचू क्या नाम है भाई जोंगचू सॉरी वो वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि बच्चे बच्चे क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी है इनके साथ नहीं। और हम देखते हैं इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और हम देखते हैं सबसे पहली बार ये अटैक वो शैडो 2 का होता है और वो एकदम से अपने हथियार उस पर फेंकता है। पर हम देखते हैं हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो आसानी से उन सभी औजारों को तोड़ देता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था बच्चे मैं इतनी आसानी से हार दूंगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा जो शैडो नंबर 1 होता है वो फ्रॉगी 2 के पास आता है और उसे उसके सर पे सहलाने लगता है। उसको लगता है कि फ्रॉगी 2 बहुत ही प्यारा होता है पर हम देखते हैं फ्रॉगी 2 उसके हाथ पर बाइट कर लेता है और इसी के साथ ही फ्रॉगी 2 उसकी सारी की सारी एनर्जी अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है और उसको बूढ़ा बनाता है। और तभी फ्रॉगी 2 अपने असली रूप डेविल फ्रॉग के फॉर्म में आ जाता है और उस बंदे को वहीं पे खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारा वांगलिन जो होता है वो नूडल्स का पार्सल लेने के लिए बाहर जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे एक अदृश्य आदमी बैठा होता है जो कि असैसिन मतलब थर्ड असैसिन शैडो होता है। और हम देखते हैं वांगलिन उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। और वो ये सुन के शौक रहता है कि वो मुझे देख कैसे पा रहा है और वो सोचता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे नहीं दे सकता। तभी वांगलिन कहता है कि हाँ हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे को देख नहीं सकता। तभी वो गुंडा पूरे गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि छोड़ो मैं उस लड़की को नहीं मारूंगा, तुम मुझे देख सकते हो मैं पहले तुम्हें ही खत्म करूंगा। और वो अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठी करके एक बहुत ही जोरदार अटैक वांगलिन के ऊपर करता है। और थोड़े समय में हम देखते हैं कि सभी कुछ तबाह होता था पर हमारे वांगलिन को कुछ भी नहीं होता बल्कि उस बंदे की हालत कुछ ज़्यादा ही फट हो जाती है। और हम देखते हैं वहाँ पे सभी गुंडे पकड़ लिए जाते हैं और हम देखते हैं चेन चाओ सॉरी सॉरी क्या नाम था इसका, हाँ मास्टर जोई को फिर से इस कहानी का हीरो वांगलिन बना देता है और वो फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगता है और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 5 खत्म होता है।